Hello students. So in the previous class we discussed about encoding schemes. हमने बात किया कि भाई अगर आप की प्रेस कर रहे हो तो उससे यूनिक कोड में कन्वर्ट कैसे होगा, है ना। अभी इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि जो यूनिक कोड में कन्वर्ट हुआ है उसको अब मशीन रीडेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ध्यान रखो, मैंने यहाँ पे बाइनरी फॉर्म नहीं कहा है, मैंने क्या कहा है, मशीन रीडेबल फॉर्म। मतलब मशीन्स क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कोड को, मशीन्स को रीड करने के लिए आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या करेगा, उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। सो जो मशीन रीडेबल फॉर्म में वो कौन सा फॉर्म होगा जिसमें कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें ये जानना होता है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू रिप्रेजेंट और राइट द नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, है ना, या इवन नंबर्स। ठीक है, तो हमें ये अगर पता चल जाएगा तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई उसको किस में कन्वर्ट करना है ना। तो इसीलिए जो हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास में, उसमें हम ये जानने वाले हैं कि भाई व्हाट एग्जैक्टली नंबर सिस्टम specifies. So it gives the method जो मैंने अभी आपको बताया, it gives the method to represent or write the numbers. फाइन। तो क्या है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, एक इसमें कन्वर्ट होगा 65 में, फिर 65 किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, सो एक बाइनरी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही मान लो कि लिखा हुआ है तो को कन्वर्ट करेंगे 0905 में, फिर ये 0905 किस में कन्वर्ट होगा, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये जस्ट एग्जांपल्स ले रहा हूँ, हाँ, दीज आर एग्जांपल्स, मैं आपको बताऊंगा कि ये बाइनरी हेक्साडेसिमल है क्या। ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, नंबर सिस्टम से होती हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं एज पार्ट ऑफ नोट। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज every number system, every number system has a set of what, unique characters, unique characters। ये तो क्या हो गया, पहला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। हम लोग देखेंगे कि वो यूनिक कैरेक्टर्स क्या है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो भी नंबर सिस्टम होते हैं उसमें यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आपने क्या पढ़ा है, रियल नंबर्स पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स पढ़ा है, होल नंबर्स पढ़ा है ना। वैसे ही यहाँ पे भी हम जो है नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, कंप्यूटर्स के टर्म्स में क्या होता है। ठीक है, तो ये जो यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं ना, इसको हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं, लिटरल्स भी कहते हैं। तो यू कैन कॉल देम लिटरल्स ऑल्सो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, literals or characters. Okay, now second point in the important point notes is the count of these, the count of these literals और यूनिक कैरेक्टर्स। मैंने आपको बताया था ना, यूनिक कैरेक्टर्स को लिटरल्स भी कहते हैं, है ना। सो इट इज नोन एज व्हाट इज कॉल्ड अ रेडिक्स, और बेस भी कहते हैं हम इसको, रेडिक्स और बेस। फाइन, of what, radix of base of the number system, of the number system। तो ये क्या हो गया, आपका सेकंड पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं सबको क्लैरिफाई करूंगा कि इन पॉइंट का मतलब क्या हो रहा है। थर्ड पॉइंट ये होता है कि नंबर सिस्टम्स, नंबर सिस्टम्स, नंबर सिस्टम्स में एक्चुअली ये जो मैंने आपको बताया था ना कि रेडिक्स या बेस होते हैं, उनके बेसिस पे अब क्या होते हैं, दे हैव पोजिशनल, they are also known as positional number systems। क्यों ऐसा बोला जाता है, इसका रीजन क्या है, रीजन इसका क्या है कि भाई इसको पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ईच symbol in a number depends on what, depends on its position within the number। फाइन, जैसे कि आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ना,
एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका क्या पोजिशनल नंबर सिस्टम है ना, क्या है एग्जांपल इसका। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक डिजिट है, व्हाट इज दैट डिजिट, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, लेट अस सपोज एक है मेरे पास 371.28 है ना, 371.28, ठीक है। इसके पोजीशन नंबर्स कैसे हम बताते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम में, या जो नंबर सिस्टम होता है उसको हम लोग पोजिशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो कैसे बताते हैं, तो जो डॉट है ना या डेसिमल है, डेसिमल का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये, यहाँ पे क्या है, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे और इंक्रीज करेंगे। और जो राइट हैंड साइड है ना डेसिमल का, उसके हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट से राइट चलेंगे। इसमें राइट से लेफ्ट चलेंगे, इसमें लेफ्ट से राइट। ओनली डिफरेंस इज कि जो आपका इंटीजर पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट डेसिमल के पहले वाला पार्ट इंटीजर पार्ट कहलाता है, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है ना। तो ये जो इंटीजर पार्ट है ये जीरो से स्टार्ट होगा और राइट से लेफ्ट चलेगा, इंक्रीमेंट होगा। और जो राइट हैंड पार्ट है ये -1 से स्टार्ट होगा और ऐसे -2, -3, -4 ऐसे इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखता हूँ तो इनकी पोजीशन वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी अगर पोजीशन वैल्यू मैं चेक करता हूँ, पोजीशन वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, 10⁻², 10⁻1, 10⁻0, है ना, 10⁻−1, 10⁻−2, है ना। अब ये 10 क्यों आ रहा है अभी मत पूछो, हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ ही समय में मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। खाली एक चीज समझो क्या है कि यू कैन रिप्रेजेंट योर नंबर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशंस। तो इसीलिए इसको जो है ना पोजीशन ऑफ देयर सिंबल्स, ठीक है। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम क्यों कहते हैं, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ईच सिंबल क्या क्या है, देखो वैल्यू ऑफ ईच सिंबल 371.28, इनको इनके पोजीशन के टर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि भाई नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई नंबर सिस्टम आपको पता चल गया, आप मुझे बताओ कि जब नंबर सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स की बात करते हैं, ठीक है, फॉर कंप्यूटर्स, so let's talk about कि what are their categories, ठीक है। so one is first one is binary, second is decimal, third number system is octal, and fourth number system is hexadecimal। ये क्या है, ये 4 डिफरेंट नंबर सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स है, ठीक है। तो ये बाइनरी है, बाइनरी में क्या है, मैंने अभी आपको क्या बताया था यहाँ कि भाई इनका क्या होगा, रेडिक्स या बेस होगा, करेक्ट। तो इसमें जो बाइनरी है उसका रेडिक्स या बेस क्या होता है, तो इसका बेस होता है 2। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें दो वैल्यूज होती हैं, 0 और 1, करेक्ट। तो इसके लिए इसका बेस जो होता है वो 2 होता है। जब हम डेसिमल की बात करते हैं तो इसका बेस होता है कितना, 10। इसलिए मैंने यहाँ पे जो 10 में पोजीशन वैल्यू लिख रहा था ना, तो बेस क्या लिया था, 10⁻, ठीक है। क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, है ना, क्यों, क्योंकि इसमें कितने वैल्यूज होते हैं, 0 से 9 तक होते हैं, और अगर मैं 0 से 9 को काउंट करूं तो टोटल कितने वैल्यूज आते हैं, 10 आते हैं, इसलिए इसका बेस 10 है। ऑक्टल अगर मैं देखता हूं तो इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है 8। इसका रीजन है कि इसमें जो वैल्यू स्टार्ट होती है 0, 1, और ये कहां तक जाती है, 7 तक, और 0 से 7 तक काउंट करोगे तो कितना आता है, टोटल 8 काउंट आता है, इसीलिए इसका बेस 8 होता है। और जो हेक्साडेसिमल है वो बेस 16 होता है उसका, बिकॉज इसमें जो है 0 से 9 तक वैल्यूज आते हैं और ए से एफ तक के वैल्यूज आते हैं, ठीक है। अभी क्या है, 0 से 9 मतलब क्या हुआ कि 0 से 9 की वैल्यूज जो आपके डेसिमल में है वो इसमें होगी ही होगी, लेकिन उसके बाद क्योंकि ये 16 है तो अगर ये 0 से 7 तक है तो 8 है, 0 से 9 तक है तो 10 है, 0 से 1 तक है तो 2 है। तो वैसे ही अगर 16 है तो ये कहां से कहां तक होना चाहिए, ये एक्चुअली होना चाहिए 0 से 15 तक, करेक्ट। तो 0 से 9 तक का तो ठीक है, जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 होता है उसको हम लोग ए से एफ डिनोट करते हैं हेक्साडेसिमल में,
ठीक है। सो दीज आर द 4 नंबर सिस्टम्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर क्लास। ठीक है। अब मान लो कि मतलब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला नंबर सिस्टम अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज दैट पहला नंबर सिस्टम? डेसिमल। ठीक है। सो एक एक को समझ लेते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं हम लोग वो भी समझ लेते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट लेट मी टेल यू कि भाई इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? नोन एज बेस 10 सिस्टम। बेस 10 सिस्टम। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंट करो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 ऐसे सिंबल्स हैं जिनका यूज करके मैं किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 0 से 9 तक। ठीक है। अगर तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल काउंट इसका 10 है, इसलिए इसको हम लोग बेस 10 सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि कोई भी नंबर का रिप्रेजेंटेशन किसमें होगा? उसके करस्पॉन्डिंग सिंबल वैल्यूज में रिप्रेजेंट होगा। जैसे कि मैं अगर आपको कहता हूँ कि लेट मी रिप्रेजेंट 991, तो 991 देखो ये क्या आया? 9। ये है कि नहीं? इसमें बिल्कुल है, 9 है। 9 सेकंड 9 भी आया, वो भी है। 1 वो भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो है एक डेसिमल नंबर सिस्टम की का जो है एक नंबर है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो योर डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? 10 यूनिक सिंबल वैल्यूज। व्हाट आर दो सिंबल वैल्यूज? 0 to 9। ठीक है। नाउ अगर हम पोजिशनल वैल्यूज की बात करते हैं तो लेट अस टेक वन एग्जांपल। तो कभी भी अगर किसी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टू, लेट अस सपोज मैं लेता हूँ 237.25 और ब्रैकेट लगा के नीचे 10 अगर लिखोगे तो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि दिस इज व्हाट? दिस इज डेसिमल नंबर सिस्टम, और दिस रिप्रेजेंट्स अ डेसिमल नंबर सिस्टम। फाइन। तो अगर मान लो कि इसको मुझे पोजिशनल वैल्यू के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, मैंने बताया है ना, 3 पॉइंट बताया है। पहला पॉइंट क्या बताया? हैज अ सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स। यहाँ पे हैज अ सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स। कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं? 10 यूनिक कैरेक्टर्स हैं। सेकंड पॉइंट क्या बताया था कि काउंट ऑफ देम नोन एज द बेस। तो काउंट ऑफ देम कितना हुआ? 10 हुआ। तो बेस 10 सिस्टम, बेस 10 सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। थर्ड क्या है कि दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पोजिशनल वैल्यूज। तो हम लोग जो है पोजिशनल वैल्यूज की बात करते हैं कि हाउ यू कैन रिप्रेजेंट देम इन पोजिशनल वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ पोजिशनल वैल्यू। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हो? तो भाई इनको अलग अलग लिख दो। ठीक है। मैं जो ऊपर में एग्जांपल लिया हूं उनको उनको अलग अलग लिख रहा हूँ। ठीक है। अब इनको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था? ये 0th पोजीशन होता है, ये 1 पोजीशन होता है, ये 2 पोजीशन होता है। पोजीशन। ठीक है। दीज आर द डिजिट्स एंड दिस इज द पोजीशन। ठीक है। पोजीशन ऑफ दीज डिजिट्स। ठीक है। और अगर इस तरफ जाता हूं तो ये -1 होता है, ये -2 होता है। दीज आर द पोजीशंस। अब मैं क्या करता हूँ? पोजीशनल वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। सो पोजीशनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अंडरस्टैंड क्लियरली, हाँ, कि मुझे जो भी मेरा डिजिट है उसको उसके पोजीशन से इन द पावर ऑफ 10 करूंगा। जैसे कि यहाँ 2 है तो मैं 2 इंटू 10 to the power 2 लिखूंगा। 3 इंटू 10 to the power 1 लिखूंगा। और 0 इंटू 10 to the power, सॉरी सॉरी, 0 नहीं, ये 7 होगा ना। तो 7 इंटू 10 to the power 0 लिखूंगा। फाइन। तो पॉइंट होगा। यहाँ क्या लिखूंगा? 2 इंटू 10 to the power -1, 5 इंटू 10 to the power -2। ठीक है। तो ये क्या हो गया? पोजिशनल वैल्यूज आ गई। इसको कैलकुलेट कर लो, क्या आंसर आता है? 200। 10 स्क्वायर इज 100 इंटू 2 200, 30 है ना। और इन सबको प्लस करते जाओ। ये क्या हो गया? 7, बिकॉज 10 raised to 0 is 1, है ना। ये क्या हो गया? 2 divided by 10, 1/5, 1/5 will be 0.2, and what is this? तो what is this? This is 5/100। 5/100 is 0.05। ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पे कैलकुलेट हुआ तो क्या आया? 237। ये कैलकुलेट हुआ तो क्या आया? 0.25।
तो देखो ये क्या आ गया है, एग्जैक्टली 237.25 आ गया है। तो यहाँ पे हमको तीन बातें समझनी है। पहली बात कि पोजिशनल वैल्यू जब हम लिखते हैं तो किन के टर्म्स में लिखते हैं, तो वो होगा बेस टू द पावर क्या, जो भी आपका नंबर सिस्टम है उसका जो आपका पोजीशन है, ठीक है। सो बेस टू द पावर क्या है, पोजीशन, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं। तो नंबर सिस्टम में अगर आपको पोजीशनल वैल्यूज निकालनी है, पोजीशनल वैल्यूज, तो उसके लिए क्या होगा कि जो भी आपके डिजिट्स आएंगे, ईच डिजिट विल बी मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, विल बी मल्टीप्लाइड विथ बेस टू द पावर पोजीशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, पोजीशनल वैल्यू, पोजीशनल डिजिट क्या था, टू, तो मैंने डिजिट यहाँ पे क्या दे दिया, टू मल्टीप्लाइड विथ बेस। तो बेस क्या है यहाँ पे, डेसिमल, डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 10 टू द पावर पोजीशन, टू की पोजीशन कौन सी है, टू है ना। तो ये क्या हो गया, टू। तो इससे आंसर कैलकुलेट होकर 200 आ गया। एक तो ये चीज पता चली। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखो कि भाई जो आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो ना, इंटीजर पार्ट का एडिशन एक साथ होगा और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका एडिशन एक साथ होगा। ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज योर इंटीजर पार्ट, है ना। जो डेसिमल है, डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला क्या है, इंटीजर पार्ट है, और डेसिमल के राइट साइड वाला क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो क्या होगा, ये इस तरीके से एडिशन होगा कि इंटीजर का एक साथ एडिशन होगा। ऐसा मत कर देना कि भाई 237 पॉइंट, ठीक है। तो वैसे भी अगर सबको एडिशन करते हो तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन क्या है, मैं आपको एक प्रॉपर वे बता रहा हूँ कि क्या होगा, आपका इंटीजर जो होगा उसका एडिशन एक साथ होगा, है ना, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका एडिशन एक साथ होगा। आखिरी में तो ये सबको ऐड होके ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, जो इंटीजर पार्ट होगा उसमें पॉजिटिव पावर्स ऑफ 10 आ रहे हैं, देखो 2, 1, 0। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें नेगेटिव पावर्स ऑफ 10 आ रहे हैं, -1, -2, है ना। और मैंने पहले, इससे पहले बता ही दिया था कि पोजीशन कैसे डिसाइड होती है। जो डेसिमल है उसके लेफ्ट साइड जीरो से स्टार्ट होके लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जाता है, और वो कैसे जाता है, जीरो से स्टार्ट होके इंक्रीमेंट होते जाता है वो, है ना, राइट टू लेफ्ट। मतलब कि इस तरीके से इंक्रीमेंट होता है। यहाँ पे इस तरीके से इंक्रीमेंट होता है, लेफ्ट टू राइट, मतलब इस एरो की पोजीशन डायरेक्शन में जाता है, और वो -1 से स्टार्ट होता है रेदर देन जीरो। तो ये बात याद रखना, ये 3 पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था कि भाई आप कैसे पोजिशनल वैल्यूज निकालोगे, डिजिट इनटू बेस टू द पावर पोजीशन। सेकंड पॉइंट था कि भाई इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट क्या क्या होते हैं उनको डिफर करो, ठीक है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि भाई जो आप पोजीशंस लिख रहे हो, है ना, वो पॉजिटिव पार्ट्स कौन से होते हैं, पावर्स, और नेगेटिव पावर्स कौन से होते हैं। Fine? तो ये आपका क्या था, डेसिमल था। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की, ठीक है। सो बाइनरी नंबर सिस्टम, देखो सबसे पहले तो ये समझो कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो जब हम ट्रांजिस्टर्स की बात करते हैं ना, तो ट्रांजिस्टर्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे काम करते हैं, ठीक है। जो तुम्हारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, ट्रांजिस्टर्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो मैंने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। सो दे वर्क ऑन व्हाट, दे वर्क ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, ठीक है। सो अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो होते हैं ना, जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो होते हैं ना, वो दो, उसके दो जो है लेवल्स होते हैं। एक लो सिग्नल होता है, एक हाई सिग्नल होता है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं लो सिग्नल, इसका मतलब वो ऑफ स्टेट होता है। ऑन स्टेट कब होता है, जब हाई सिग्नल होता है। ऑफ स्टेट को हम जो है ना किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो से। ऑन स्टेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वन से। अब ये देखो आपका क्या हुआ, ये जीरो और वन मिलके क्या बन गया, आपके बाइनरी नंबर सिस्टम का एक क्या कहते हैं, एक एप्लीकेशन बन के आ गया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि भाई जीरो वन जो है उसकी यूटिलिटी किसमें है, ऑन ऑफ बताने में है, ठीक है। आप अपने घर का स्विच ऑफ कर रहे हो, ऑन कर रहे हो, अगर ऑफ है तो वो उसको आप जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो,
ऑन है तो 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम का ना यूटिलिटी आता है, ठीक है। तो ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसको हम लोग बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं। और ऑब्वियस है, हाँ, बेस 2 क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें दो यूनिक कैरेक्टर्स हैं, लिटरल्स हैं। मैंने बताया था ना कि हर नंबर सिस्टम में यूनिक लिटरल्स होंगे, तो यहाँ दो है, 0 एंड 1, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, लेट्स टेक एग्जाम्पल्स। कोई भी नंबर है ना, उसको कैसे डिनोट कर सकते हो, यूनिक जीरोस एंड वन से, 1 0 1 1 0, 0 1 1 1 0, 1 0 1 1 1, है ना। देखो मैं कोई दूसरे जो है एंड एटसेट्रा, मैं दूसरे कोई डिजिट्स का यूज ही नहीं कर रहा हूँ। मैं हर नंबर को रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूँ, मैं 0 1 0 1 इसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैं बता सकता हूँ कि भाई जो आपका डेसिमल नंबर होता है ना, डेसिमल नंबर, इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड एंड रिप्रेजेंटेड विद बाइनरी, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपका डेसिमल है तो 0 1 2, है ना, 3 4 5 6 7 8 9, ये डेसिमल नंबर है ना। इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 तो ये क्या हुआ, ये डेसिमल पार्ट है और ये इसका करस्पॉन्डिंग बाइनरी पार्ट, ठीक है। कैसे आ रहा है मत पूछो, अभी ये मैं बताने वाला हूँ आगे की क्लासेस में कि कैसे आप जो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना समझो कि ये जो डेसिमल नंबर्स हैं इनको आप बाइनरी में, तो आप देखो क्या हो रहा है, डेसिमल में आप यूनिक कैरेक्टर 0 से 9 तक यूज कर रहे हैं, बाइनरी में क्या है, उन्हीं को मैं कन्वर्ट करके जो है यहाँ पे 0 1 के टर्म्स में लिख रहा हूँ और कोई डिजिट नहीं है यहाँ पे, फाइन। So now your third, similarly, uh, your number system is octal number system, octal, ठीक है। तो octal number system का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि इट इज अ बेस 8 सिस्टम। अब बेस 8 सिस्टम क्यों है, क्योंकि इसमें यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7, और इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो काउंट कितना हो रहा है, 8। तो इसलिए रेडिक्स क्या हो गया, या बेस क्या हो गया, 8 हो गया। और आपके यूनिक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, आपके टोटल 0 से 7 तक के हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि भाई इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी पोजिशनल वैल्यू जो होती है ना, पोजिशनल वैल्यू हमेशा, जैसे हम पोजिशनल वैल्यू कैसे लिए थे हम लोग, 10 टू द पावर लिए थे डेसिमल में, तो इसमें जो पोजिशनल होगी ये इन पावर्स ऑफ क्या होगी, 8 होगी, ठीक है। और अगर सिंस मैं कह रहा हूं कि भाई पोजिशनल वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, तो अब आप देखो, अगर मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है, आई शुड से रिप्रेजेंट, अगर मैं ऑक्टल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3। इसका मतलब क्या हो जाता है, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे लिखना है इसको बाइनरी में, सो 3 बिट्स आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट ऑक्टल, है ना, 3 बिट्स आर सफिशिएंट। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन ऑक्टल नंबर, 3 बिट्स। Why? Because 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। 2 क्यों लिया, बिकॉज वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट इन, आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट इन बाइनरी, है ना। 2 क्यों लिया, क्योंकि वी वांट टू रिप्रेजेंट इन बाइनरी नंबर, ठीक है। तो 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 है, इसलिए 3 बिट्स आर सफिशिएंट। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल लेता हूँ, आप कैसे ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 217 बेस 8, हम वहां बेस 10 ले रहे थे, करेक्ट। वैसे ही यहाँ बेस 8 लेंगे, मैं लिख सकता हूँ 3 2 6 बेस 8, एटसेट्रा। देयर आर अदर फॉर्म्स, वी विल सी कि कौन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि as value of decimal increases, value of decimal increases, तो वहां पे क्या होता है कि नंबर ऑफ बिट्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम also increases, 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 also increases
ऑलवेज अंडरस्टैंड। जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती है, अब देखो यहाँ बाइनरी में क्या है कि बाइनरी में मैंने अगर सिंपल ये लिखा है, ठीक है, अब अगर मैं इसका जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो बढ़ सकता है, कैसे बढ़ेगा, जब और हायर नंबर्स में लिखता हूँ। 15 के लिए कुछ 4 बिट्स का यूज होगा, 17 के लिए 5 बिट्स का यूज होगा, ठीक है। तो यूटिलिटी क्या आती है, ऑक्टल की जरूरत क्यों पड़ती है? ऑक्टल की जरूरत पड़ती है कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसका एप्लीकेशन क्या है कि कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था ना, एक प्रॉब्लम आस्की पढ़ाते समय मैंने बताया था कि जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो बाइनरी में क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या है कि हमें ऑक्टल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऑक्टल में हम क्या कर सकते हैं, उसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कम अमाउंट नंबर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो अगर आपका डेसिमल है, डेसिमल वैल्यू है मान लो कि 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो उसका ऑक्टल क्या होगा, अगेन सेम होगा 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन उसका बाइनरी क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया है, 3 बिट से रिप्रेजेंट होगा। 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अगेन ये पूछो मत अभी कि कैसे आया, मैं आपको आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 3 बिट से ऐसे रिप्रेजेंट होता है ऑक्टल नंबर्स, ठीक है। डेसिमल में वो सारे नंबर सेम है, ऑक्टल अभी क्या है 0 से 7 की बात हुई है ना, इसीलिए जो है आपको दिख रहा है, जब ये 8 9 10 आएगा तो उसके डिजिट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब एक आखिरी जो आपका बच गया है, व्हाट इज दैट नंबर सिस्टम नोन एज, दैट इज नोन एज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इट इज अ बेस 16 सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है कि बेस 16 मतलब क्या हुआ, 16 यूनिक कैरेक्टर्स हैं। वो सिंबल्स कौन कौन से हैं, लेट्स सी देम, ठीक है। तो सिंबल्स कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए बी सी डी ई एफ, फाइन। सो इसका एक जो क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने कितने नंबर ऑफ बिट्स, सो नंबर ऑफ बिट्स यूटिलाइज्ड टू रिप्रेजेंट, ठीक है, क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो आपका बेस 16 है, सो 2 टू द पावर 4 क्या होता है, इट इज इक्वल टू 16, है ना। तो 2 टू द पावर 4 है, इसका मतलब क्या है, 4 बिट्स विल बी यूज्ड, 4 बिट्स, ठीक है। तो ये ये तो क्या हो गया आपका हेक्साडेसिमल का एक जो बेसिक आइडिया हो गया। हेक्साडेसिमल को आप कैसे लिखते हो, सम ऑफ द एग्जांपल्स आई कैन गिव, A0 बेस 16, 07 बेस 16, है ना, C9 बेस 16, एक्सेट्रा, ठीक है। वी विल सी कि भाई कैसे ये सारे आते हैं। तो जो मैंने आपको अभी तक नंबर सिस्टम बताया है, उसको पहचानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीजें होती है कि भाई ब्रैकेट के बाद क्या लिखा है, 2 लिखा है, या फिर आपका 10 लिखा है, या फिर 8 लिखा है, या फिर 16 लिखा है। 2 लिखा है तो बाइनरी होगा, 10 लिखा तो आपका डेसिमल होगा, 8 लिखा तो ऑक्टल होगा, 16 लिखा तो हेक्साडेसिमल होगा, ठीक है। इतने सारे नंबर सिस्टम, ऑक्टल का भी हमने एप्लीकेशन देख लिया, चारों नंबर सिस्टम देख लिए। हमें ये समझना चाहिए कि भाई ये जो आपका हेक्साडेसिमल है, इसका एप्लीकेशन क्या है, हेक्साडेसिमल ऑफ, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग। मेमोरी एड्रेसिंग, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हाँ, कि भाई आपका हेक्साडेसिमल, भाई बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, सब हो गया, क्यों हेक्साडेसिमल
यूज कर रहे हो। तो मेमोरी एड्रेसिंग पहला होता है। देखो क्या होता है ना, जो मेमोरी होते हैं, ईच मेमोरी लोकेशन जो होते हैं ना, वो यूनिक एड्रेसेस उनको असाइन होते हैं। जब मैं पढ़ा रहा था आपको चैप्टर वन में मेमोरी, उस समय मैं बताया था कि भाई कोई एक एड्रेस होता है, सीपीयू उस एड्रेस से डेटा फेच करता है और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, हर लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होता है। और जो साइज ऑफ मेमोरी होता है वो 16 बिट या 32 बिट का होता है। ठीक है, तो अभी मैं कहता हूं कि भाई अगर मान लो 16 बिट का है तो उसमें कितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं? 16 बाइनरी डिजिट्स यूज हो रहे हैं, है ना। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं 32 बिट है साइज ऑफ, तो 32 बाइनरी डिजिट्स यूज हो रहे हैं। अभी देखो ये 32 और 16 बाइनरी डिजिट्स हैं, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं ना। एवरीथिंग, प्रोसेसिंग भी डिफिकल्ट हो जाती है, मेमोराइजिंग भी डिफिकल्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपका हेक्सा या ऑक्टा, ये दोनों का यूज होता है एड्रेस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, है ना। क्या प्रॉब्लम? भाई 16 बाइनरी डिजिट की जगह पे, जैसे कि अगर मान लो कि मेरे पास बाइनरी डिजिट है, कौन सा है? 11 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 1। ठीक है, ये क्या हो गया? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, इसको अगर मैं मान लो ऑक्टल में लिखना चाहता हूँ ना, तो इसका कन्वर्जन करने के क्या आएगा पता है? बस ये आपका ऑक्टल में आएगा। फाइन। और अगर इसी को मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता हूं तो देखो और कॉम्पैक्ट आएगा। क्या आ जाएगा? C0F। तो आप देखो क्या हो रहा है, इतना बड़ा मैंने बाइनरी डिजिट लिखा है जिसको मैं ऑक्टल में और कॉम्पैक्ट कर रहा हूँ, हेक्साडेसिमल में और कॉम्पैक्ट कर दे रहा हूँ। तो इसका रीजन क्या है? ये 3 बिट्स का यूज करता है और ये किसका यूज करता है? 4 बिट्स का यूज करता है। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस। सेकंड एप्लीकेशन क्या होता है? क्या एप्लीकेशन था ये? कि मेमोरी एड्रेसिंग में हेक्साडेसिमल का यूज होता है। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन क्या होता है? एक कलर रिप्रेजेंटेशन। मान लो कि जो कलर्स कंप्यूटर में यूज होते हैं उनको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो अगर हम आरजीबी को ही ले लें, ठीक है, मान लो कि आरजीबी रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है, आरजीबी को अगर ले लें तो अगर 8 बिट के हिसाब से लेते हैं तो इट यूजेस हाउ मेनी बिट्स? 24 बिट्स। 8 ईच, 8 रेड, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 बिट हो गया, तो टोटल 24 बिट्स यूज करेंगे। भाई अगर आरजीबी का आपको नंबर्स याद करना है सो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, है ना, वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर 24 बिट्स। इसके लिए क्या होता है ना कि वी गो फॉर हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैसे? तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, अगर मुझे रेड रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो रेड के लिए मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा? 24 बिट्स है ना, तो आरजीबी में क्या है? रेड, रेड पहला है ना, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? पहला वाला पार्ट जो है उसको पूरा 1 कर दूंगा, ठीक है, और बाकी को मैं 0 कर दूंगा। अगर मैं बाकी को 0 कर दिया लेकिन फिर भी ये 24 बिट्स है, लेकिन इसको अगर हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो देखो ये बहुत सिंपल है। FF0000 के फॉर्म में मैंने इसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली आपको मैं और एग्जांपल्स ले सकता हूँ। लेट अस सपोज कि आ, कुछ कलर्स देख लेते हैं, जैसे अगर ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक डेसिमल में अगर इसको रिप्रेजेंट करोगे ब्लैक को, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 0 0 0। ठीक है, अगर इसी को अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या रिप्रेजेंट करोगे? 0 0 0। ठीक है, 0 0 0, फाइन। लेकिन अगर इसको हेक्सा में रिप्रेजेंट करोगे, हेक्साडेसिमल में, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 0 0 0 0 0 0। फाइन। सिमिलरली अगर मैं व्हाइट को लेता हूँ तो व्हाइट के लिए क्या होता है? 255 255 255। ये स्टैंडर्ड है। हाँ, इसके लिए ये मत सोचो कि भाई ये सर कहाँ से लाके दे रहे हैं, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये आप जब कोडिंग करना स्टार्ट करोगे, कंप्यूटर से ज्यादा इंटरेक्ट करोगे तो आपको पता रहेगा। अच्छा अच्छा, वाइट के लिए यूज होता है। ठीक है, बाइनरी में इसको क्या करोगे? ऑल वंस, 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 है ना, वंस। कितने वंस होंगे? ये टोटल 24 बिट्स है। हाँ, ये याद रखना। मैं जगह की कमी के कारण 0 0 0 लिख रहा हूँ, 24 बिट्स है।
हेक्साडेसिमल में देखो इट इज वेरी इजी, एफ 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 एफ, ठीक है। ये मैं 24 बिट्स में लिख रहा हूँ, ये पूरा, ये जगह की कमी के कारण आपको मैं पूरे जीरोस नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल डायरेक्टली उसको मैं पूरे लिख दे रहा हूँ, है ना। अगर सिमिलरली अगर मेरे पास अगर येलो है मान लो, तो येलो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेसिमल में येलो के लिए लिखते हैं 2550, ठीक है। हम लोग इमेज प्रोसेसिंग पे ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं ना, तो हमें ये कलर्स याद रहते हैं, ठीक है, कलर के जो वैल्यूज हैं। तो इसमें क्या होंगे, 8 वंस आएंगे, 8 वंस आएंगे, और फाइनली क्या होगा, 8 जीरोस आएंगे, ठीक है। लेकिन इसी को अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, तो सिंपल है, एफ 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 00, फाइन। तो ये क्या हुआ, आपका पूरा जो है रिप्रेजेंटेशन हो गया डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का। ग्रे कलर है मान लो, ग्रे, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है 128 128 128, ठीक है। तो इसके लिए मैं 128 मतलब क्या हो गया, एक वन फॉलोड बाई 7 जीरोस, एक वन फॉलोड बाई 7 जीरोस, एक वन फॉलोड बाई 7 जीरोस, लेकिन तो 24 बिट हो गया। लेकिन यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो देखो 80 80 80 हो गया। तो व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू कि भाई आप हेक्साडेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल इज बेटर। हेक्साडेसिमल का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है, कलर रिप्रेजेंटेशन में होता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, फाइन। यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में तो हमने समझ लिया, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये हमेशा याद रखो कि आगे के कैलकुलेशंस में काम आने वाली है। व्हाट इज दैट नोट, कि जब हम लोग बेस या रेडिक्स की बात करते हैं, है ना, दोनों सेम है। व्हाट इज दैट, सो बेस और रेडिक्स इज द नंबर ऑफ यूनिक सिंबल्स टू रिप्रेजेंट a number in the number system, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चार बेस रेडिक्स मैंने चार बता दिए, 2 8 10 16 रेस्पेक्टिवली, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब हम लोग अपने अगली क्लासेस में कन्वर्जन, इन सारे नंबर सिस्टम्स के बीच का कन्वर्जन सीखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।